नहीं कहते। और गोरंग में खुशबू में हर एक फूल अलग है। गोरंग में खुशबू में हर एक फूल अलग है। हर फूल को हम रात की रानी नहीं कहते। This program associate sponsor पतंजलि गाय का देसी घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम टीवी और मैं हूं आपकी मेजबान शबनम हसन। पेश खिदमत है आपका अपना और हर दिल अजीज प्रोग्राम बात सुखन की। ये वो सफर है जिसके जरिए आप उर्दू अदब के नामवर शुरा से रूबरू होते हैं। आपकी मुलाकात उन शायरों से होती है जिनका अंदाज़ बयां और सोच फिक्र हमें उस दुनिया की सैर कराती है जो आम नजरों से ओझल होती है। अशार सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होते, बल्कि एक एहसास होते हैं, जज्बात, ख्यालात होते हैं। सच में पूरी जिंदगी की कहानी और दिल की कैफियत बयां करती है शायरी। दिल का हाल जब अल्फाज की शक्ल में कागज पर उतरता है तो वो ना सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि एक तरह से जिया भी जाता है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। कहा जाता है शायर कभी नहीं मरता, वो दुनिया से तो चला जाता है लेकिन उसका कलाम उसे हमेशा जिंदा रखता है। वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अपने फन के जरिए, अपनी कलम से जो वो लिख गया, जब तक उसका फन, उसके लिखे अल्फाज, उसकी शायरी, उसके चाहने वाले जब तक सुनते रहेंगे तब तक वो जिंदा रहेगा। गुजरे जमाने के ऐसे ही एक मशहूर शायर और फिल्मी गीतकार रहे हैं साहिर लुधियानवी। जितनी दफा आप सुनेंगे फिल्म प्यासा का ये मशहूर गीत, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। या कभी कभी फिल्म की नज़्म, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। उर्दू शायरी की तारीख में अगर किसी शायर ने अपने लफ्ज़ों से इंसान के दिलों पर गहरा नक्श छोड़ा तो साहिर लुधियानवी का नाम हमेशा हमेशा नुमाया रहेगा। ये भी बहुत अफसोस की बात है कि साहिर लुधियानवी को अदबी शायर का रुतबा कभी नहीं मिला। उनको फिल्मी गीतकार के तौर पे ही ज्यादा मकबूलियत मिली, लेकिन साहिर सही मायनों में एक बहुत मेयारी और अदबी शायरों में से एक रहे हैं। एक ऐसा शायर जिसने दर्द, मोहब्बत, समाजी नाबराबरी और इंसानियत के जज्बे को अपने अशार में कुछ इस खूबसूरती से पिरोया कि आज तक उनके लिखे शेर लोगों की जबान पर है। साहिर के लुग़वी माने होते हैं जादूगर। वाकई वो लफ्जों का जादूगर ही थे। उन्होंने अपने नाम के मतलब के हिसाब से ही शायरी को इतना रोमांटिक, इतना मैजिकल बना दिया जो काबिल तारीफ है। साहिर लुधियानवी की शायरी में दर्द, एहसासात और उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बों को अशार में ढालकर उर्दू शायरी को एक तरह से नई जिंदगी बख्शी। साहिर यकीनन एक अजीम शायर थे जिनकी नज़में भी
बाद में फिल्मी नगमों में ढल गई। साहिर की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी ही लगती है, जैसे ऊपर वाले ने लिख दिया और साहिर के किरदार पर फिल्माया गया सब कुछ। साहिर के वालिद बहुत सख्तगिर मिजाज के थे। वालिद की सख्ती का ही नतीजा था कि जिद और बगावत का जज्बा इब्तिदा से ही घर कर गया। एक जमींदार घराने में आंख खोलने के बावजूद सोशलिस्ट और मार्क्सिज्म से उनकी वाबस्तगी इसी बगावती रुझान का मजहर थी। लेकिन आखिरी अयाम उन्होंने तन्हाई और अकेलेपन में गुजारा। ये बुढ़ापा जिस्मानी था, ज़हनी तौर पर वो हमेशा जवान रहे। उनकी उमंगें, उनकी शख्सियत, उनकी शायरी हमेशा जवान रही। उनकी नज़्मों में उनके दिल के वलवले देखिए। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाहों का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहां तक ये निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। इस कदर प्यार से देखो ना हमारी जानिब, दिल अगर और मचल जाए तो मुश्किल होगी। तुम जहां मेरी तरफ देख के रुक जाओगे, वो ही मंजिल मेरी तकदीर की मंजिल होगी। एक ऐसा शायर जिसने लफ्जों के जरिए मोहब्बत, दर्द, इनकलाबी समाजी शऊर को अक्ल दी। उनकी शायरी आज भी नई नस्ल के दिलों को छू लेती है, क्योंकि उनके लिखे सिर्फ लफ्ज ही नहीं होते थे, एक जीता जागता एहसास होते थे। साहिर की लिखी शायरी हो या फिल्मी गीत हो, ऐसा लगता था हर किसी इंसान को कि जैसे उसकी अपनी ही बात हो रही हो। साहिर लुधियानवी को दुनिया को अलविदा कहे 4 दशक से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी उर्दू अदब के नए नए शायरों से, नए गीतकारों से पूछे तो वो तपाक से साहिर का ही नाम लेते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि साहिर शायरों और गीतकारों की धरती की वो फलक है जिनके तले बैठकर कितने शजर अपने आप को बड़ा होते देखना चाहते हैं। आज भी साहिर उर्दू अदब की दुनिया में सच में एक ऐसा फलक रहे हैं जिनके पास जिंदगी के हर एक पहलू पर लिखने के लिए हमेशा ही कुछ न कुछ रहा। हर मौसम में देने के लिए कुछ न कुछ था। साहिर लुधियानवी साहब ने रुमानी शायरी की है, सियासी शायरी की है, नफ्सियाती शायरी की है और इनकलाबी शायरी की है, जिसमें किसानों और मजदूरों के हक की लड़ाई भी थी। साहिर लुधियानवी ने शायरी के साथ साथ बेशुमार हिट फिल्मी गीत भी लिखे। उन्होंने अपनी कलम से उर्दू शायरी और हिंदी सिनेमा के गीतों को एक नई गहराई दी। उनकी शायरी में दर्द ऐसा था कि इंसान रो दे। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दे जहां को कहीं बेदिली से हम। मायूसी माल मोहब्बत न पूछिए, अपनों से पेश आए हैं बेगानगी से हम। लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता उम्मीद, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, वो दब गए हैं बारे ग़मे जिंदगी से हम। साहिर की जिंदगी का ये रुख उनकी रोमानवी शख्सियत से मेल नहीं खाता, लेकिन जिंदगी का एक दौर ऐसा भी आया जो वो जिंदगी से बेजार दिखने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ साहिर लुधियानवी नौजवानों की आवाज भी थे। बाद की उनकी शायरी में उनके लिखे गीत सुन के ऐसा महसूस होता था, ऐसा लगता है कि मानो किसी 20 साल के जोशीले नौजवान ने लिखे हों, और इसलिए हमेशा ही वो
जवां दिलों के दिल को छू जाती थी। उनकी लिखी कभी कभी फिल्म की नस्ल आज भी युवा दिलों की धड़कन है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जिस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब ना था कि मैं बेगानाए अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदास बदन, तेरी नीम बाज आंखें। उन्होंने ऐसे बेहतरीन नगमे तख्लीक किए जिन्होंने आज की नस्लों के दिलों को छुआ। उनके लिखे गीत सिर्फ गीत ही नहीं, एहसास का दरिया है। वो फिल्मी गीतों में भी एक शायर ही रहे। हमेशा उनकी फिल्मी शायरी भी अदबी शायरी ही होती है। साहिर लुधियानवी ने जिंदगी के हर पहलू पर लिखा। उनके गीतों में मोहब्बत प्यार के साथ साथ समाजी शऊर भी नुमाया होता है। उन्होंने गुर्बत, तबकाती नाइंसाफी, मजदूरों की हालत, औरतों के साथ बदसलूकी, इस्तेज़ाल के खिलाफ अपनी नज़्मों और गीतों के जरिए साहिर लुधियानवी ने अपनी आवाज बुलंद की। साहिर अपनी नज़्म चकले में लिखते हैं। गुरुदत्त को ये नज़्म बेहद पसंद। उनकी यादगार फिल्म प्यासा की कहानी में ये नज़्म ऐसी फिट बैठी कि इसके बगैर फिल्म का तसव्वुर करना ही आज मुश्किल होता है। ये कूचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवा जिंदगी के, कहाँ है कहाँ है मुहाफिज खुदी के जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है। साहिर की लिखी शायरी हो या फिल्मी गीत हो, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि उनकी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू जरूर रहा है जिसे उन्होंने पहले नजरअंदाज किया था और बाद में सामने आया शायरी की शक्ल में। जिस हालात से उन्हें दो चार होना पड़ा, उनकी शायरी, उनके लिखे फिल्मी गीतों में भी संजीदगी कुछ इस कदर झलकती है जैसे ये उनकी जिंदगी से ही जुड़ी हो। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तो मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। साहिर हमेशा से मुल्क के गरीब और दबे कुचले लोगों की आवाज बने। उनकी शायरी में, उनके गीतों में निडरता से उठाए गए सवाल हुआ करते थे। सही में साहिर ने औरतों के लिए लिख दिया। वो उजाले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबलों की ठन ठन, ये बेरूह कमरों में खांसी की आवाज, यहाँ पीर भी आ चुके और जवा भी, नौमंद बेटे और अब्बा मियाँ भी, ये बीवी है, बेटी है और माँ भी। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पे उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है। प्यासा फिल्म का जब ये गाना रिलीज हुआ तो इस गीत ने देश के सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी थी। साहिर ने इसके जरिए मुल्क के सियासी निजाम पर ही
सवाल खड़े कर दिए थे। और ऐसे बहुत से फिल्मी गीत और शायरी हैं जहां साहिर ने समाज की बुराइयों और उसके बदनुमा पहलू पर बिला झिझक लिख डाला। असल जिंदगी में भी साहिर किसी भी ताकत के खिलाफ हमेशा खड़े होने वाले इंसान रहे। साहिर साहब ने बेशुमार हिट फिल्मी गीत लिखे। उस दौर के फिल्मी गीतकारों में बहुत कामयाब गीतकारों में से एक रहे हैं साहिर लुधियानवी साहब। साहिर कभी किसी एक नजरिए के गुलाम नहीं रहे। उनकी नजदीक शायरी इंसान की आजादी और बराबरी की तर्जुमानी होनी चाहिए। उन्होंने मजहब, सियासत और मलूकियत पर भी करारी जरबे लगाई। मोहब्बत की लाजवाब यादगार ताजमहल उनके नजदीक जब्र और इस्तिसाल की एक अलामत है। ताज तेरे लिए एक मज़र उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बस में शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उनकी शायरी समाजी इंसाफ की सबसे बड़ी पैरोकार के तौर पर हमारे सामने आती है। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए लाखों सेजे, औरत के लिए बस एक चिता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा। औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा। इस्मत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान कहा। इस नज्म से पता चलता है कि औरतों के लिए उनके दिल में कितना अदब और एहतराम था। साहिर लुधियानवी का हर एक गीत हमें हर मुश्किल हालात से लड़ने की हिम्मत देता है। अपनी जिंदगी के हर एक तजुर्बात इस शायर ने अपनी कलम से कुछ इस तरह से लिख दिए कि वो आज भी प्यार मोहब्बत में चोट खाए हुए इंसान के लिए एक सबक है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये लाइन सिर्फ प्यार मोहब्बत के रिश्ते तक ही महदूद नहीं है, इंसानी जिंदगी के हर पहलू पर ये लागू होती है। हम दोनों फिल्म का ये मशहूर गीत बर्बादियों का सो मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। फिलहाल अब वक्त हो चला है एक छोटे से वफे का, कहीं जाएगा नहीं। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। क्या होगा जब दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट और उस स्पोर्ट के सबसे बड़े गोल्स Z5 पर आएंगे। रोते रोते वॉचेगा, हंसते हंसते वॉचेगा, एक ही गेम में ड्रामा वॉचेगा, इश्क वॉचेगा, एक्शन वॉचेगा, सस्पेंस वॉचेगा। FIFA World Cup 2026 पूरा इंडिया Z5 पर वॉचेगा, एक्सक्लूसिवली ऑन Z5।
वक्फे के बाद आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। साहिर लुधियानवी की जिंदगी का एक दुखद पहलू ये भी रहा कि बचपन से जो दुख दर्द का दौर शुरू हुआ उनकी जिंदगी में, उसने आखिरी सांस तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। कभी अपनों ने तो कभी समाज के दिए इन दुखों ने साहिर को कमजोर नहीं होने दिया। दुखों की तपती भट्टी में तप कर वो कुंदन बनकर ऐसा निखरे कि अब्दुल हई कहीं गुम हो गया। साहिर का मिजाज और तबीयत को समझने के लिए उनके बचपन को समझना बेहद जरूरी है। साहिर की पैदाइश करीमपुरा लुधियाना में हुई। साहिर के बचपन का नाम अब्दुल हई था। उनकी मां सरदारी बेगम कश्मीरी थी और उनके वालिद फजल मोहम्मद पंजाबी थे, एक जमींदार खानदान। लेकिन साहिर का बचपन बहुत तंगहाली में गुजरा। वालिदैन में आपसी झगड़े और नौबत तलाक तक पहुंच गई और साहिर के वालिद चाहते थे कि उनका बेटा उनके पास रहे। कोर्ट में अर्जी दे दी अब्दुल हई को अपनी कस्टडी में लेने के लिए, लेकिन अदालत ने फैसला 13 साल के अब्दुल हई पर छोड़ दिया और नन्हे अब्दुल हई ने अपनी मां को चुना और यहीं से शुरू हुआ साहिर की जिंदगी में परेशानियों का दौर। एक तरफ वालिद की दहशत और दूसरी तरफ उनकी मां जिंदगी से जूझती। कैसे उनके लिए बर्तन मांजकर नन्हे अब्दुल हई को पाला पोसा, लेकिन कभी किसी के सामने झुकी नहीं। उनकी लाचार मां ने हालात का डटकर सामना किया और अपने बेटे को पाला पोसा और इन्हीं सब परेशानियों और हालातों की वजह से उनका बचपन जीने का मौका ही उन्हें नहीं मिला। उनकी मां तमाम हालातों के बीच अब्दुल हई की परवरिश करती रही और स्कूल की पढ़ाई खत्म करके अब्दुल हई खालसा कॉलेज में एडमिशन ले लिया और इस तरह अब्दुल हई से साहिर लुधियानवी का अदबी सफर शुरू हुआ। उनके कॉलेज के दिनों से ही उनकी अदबी जिंदगी की शुरुआत हो गई थी और वहीं से शायरी का भी आगाज हुआ। अपने कॉलेज के दोस्तों के दरमियान अपने कलाम से शोहरत ने उन्हें एक मुनफरिद शिनाख्त बख्शी। 1945 में उनका अदबी मजमुआ तलखियां शाया हुआ तो अदबी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस मजमुए ने समाजी नाबराबरी, जंगी असरात और इंसानियत की शिकस्त को निहायत तल्ख अंदाज में बयां किया। उनकी शायरी में इश्क, जुदाई, दर्द और इनकलाब एक साथ सफर करते थे। साहिर ने लिखा कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादीस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। ये शेर उनके अंदाज़े फिक्र की बेहद उम्दा मिसाल है। साहिर ने बाद के सालों में मुंबई नगरी का रुख किया। उसके बाद अनगिनत हिट गीत लिखे साहिर ने। गुरुदत्त की प्यासा फिल्म की सफलता का पूरा श्रेय साहिर को ही मिला, जिसके इनकलाबी गीतों ने सुनने वाले को अंदर तक झंझोड़ और हिलाकर रख दिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। प्यासा फिल्म की ये नस्ल दुनिया की जाहिरी चकाचौंध, अमीर और गरीब के बीच बटे समाज पर तीखे नश्तर लगाती है। 30 साल के लंबे करियर में साहिर लुधियानवी ने तकरीबन 125 फिल्मों के लिए गाने लिखे, जिसमें उन्होंने जिंदगी के हर एक पहलू को टटोला और मौसीकी के शायकीन के दिलों में मदहोशी का जो आलम पैदा किया, उसका असर आज तक कम नहीं हुआ।
साहिर ने कव्वालियों के जरिए फिल्मी गीतों की कामयाबी का नया मंत्र दिया। साल 1976 की फिल्म कभी कभी का फिल्म का टाइटल सॉन्ग आज भी रोमांटिक गानों की लिस्ट में सबसे अव्वल नंबर पर है और ये साबित कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में साहिर लुधियानवी से ज्यादा रोमांटिक शायर आज तक पैदा नहीं हुआ। साहिर की जिंदगी का दुखद पहलू ये भी रहा कि उनको अपना कहने वाला कोई नहीं मिला। उनकी निजी जिंदगी में कोई उनको खुशी नहीं दे सका। वो तन्हा रहे। साहिर को जानी मानी राइटर अमृता प्रीतम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन इन दोनों का ये रिश्ता शादी के पवित्र बंधन में कभी नहीं बंध सका। बाद में गायिका सुधा मल्होत्रा से भी साहिर की मोहब्बत के किस्से बहुत आम हुए, लेकिन ये रिश्ता भी कभी एक नहीं हो पाया। इसलिए उनकी जिंदगी का ये कड़वा सच उन्होंने अपनी शायरी में भी लिख दिया। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। उनका मानना था कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। साहिर की कुछ और बातों में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। साहिर लुधियानवी अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अपनी माँ से बहुत गहरा लगाव था। साए के जैसे उनके साथ हमेशा रहते थे। अगर किसी मुशायरे में या किसी फंक्शन में जब कभी बाहर भी जाते थे तो अपने साथ अपनी माँ को जरूर ले जाते थे। एक लम्हा भी अपनी माँ के बिना साहिर नहीं रह सकते थे। जाहिर है उन्होंने बचपन से देखा कि कैसे उनकी माँ ने लोगों के घरों में काम करके उनको पढ़ाया लिखाया, इसलिए माँ की जुदाई उनको बर्दाश्त ही नहीं थी कभी। इसलिए साहिर अपने आलिशान बंगले में सिर्फ अपनी माँ के साथ ही रहा करते थे। बहुत सी नज़में लिखी अपनी माँ की मोहब्बत में, जो बाद में फिल्मी गीतों में शामिल की गई गीतों की शक्ल में। साहिर ने लिखा कि तुम अपना रंजो-गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। इन लाइंस में उनका प्यार अपनी माँ के लिए महसूस किया जा सकता है। कहते हैं अपनी माँ के गुजर जाने के बाद वो उनकी जुदाई का गम बहुत वक्त तक बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी मौत के 4 सालों बाद ही साहिर लुधियानवी साहब का भी साल 1980 में सिर्फ 59 साल में खामोशी से इस दुनिया फानी को अलविदा कह गए। लेकिन साहिर लुधियानवी जैसी शख्सियत कभी फना नहीं हो सकती। वो रहती दुनिया तक सलामत रहेगी, अपने चाहने वालों के दिलों में, अपनी शायरी की शक्ल में साहिर हमेशा मौजूद रहेंगे। साहिर ने जिंदगी भर अपनी कलम से सच लिखा, लेकिन एक बात वो सबसे बड़ा झूठ लिख गए। कल और आएंगे नज़्मों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ लिख गया। आप जैसा शायर कभी कोई नहीं आएगा। लफ्जों का जादूगर, लफ्जों का इतना माहिर शायर सिर्फ आप है। कोई आपकी जगह ना आज तक ले पाया है और ना ही सदियों तक कोई ले पाएगा। इस दुनिया में सच में दूसरा साहिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसी के साथ ही आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप अपना
और अपनों का ख्याल रखें। देखते रहिए सलाम टीवी। आदाब। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है।